प्यारे दुलारी साथ संगत प्रेम से हम ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आगरा में आयोजन कराते हैं, सदा के लिए जय जयकार हो। हम भी चाहते जगत हैं। जननी मंगल करनी महामातेश्वरी की तो आप समझ सकते हैं सदा के लिए जय जयकार 50% क्या 70% आप लोग यहाँ से आगरा आपका पहुँचना संभव नहीं। यहाँ आस पास के हमारे यहाँ जाति पाति नहीं, ध्यान रखना। आपकी जाति पाति आप जाने, आपका जाने का। यहाँ पर आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग सास ससुर हैं, आराम से डंडा पकड़ के आ सकते हैं, साइकिल बैठे जा सकते हैं। आगरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे संभवतः नहीं पहुंच सकते। दूसरे हम आपको दिव्य स्वरूप की बात बताएं, अंतर जगत की बात बताएं, वो आपके भेजे में नहीं जाएगी। भले ही आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, BA, AA, LLB, LLM डिग्रियां हासिल की हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त है, धनवान है, पदवान है, आपका मान सम्मान हो रहा है, लेकिन दिव्यता को समझना, अंतर जगत को समझना इस संसार में शरीरधारी के बस की बात नहीं, समझ ही नहीं सकता। तो हम तो आपको निरंतर यहाँ दिव्यता की तरफ ले जाते हैं, अंतर जगत की स्थिति को बताते हैं। जब अंतर जगत में ऐसा हुआ तो बाहरी जगत में होगा, बचेगा नहीं। तो आप कचर 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 जरा माता पिता का ख्याल करो, पति का करो, समाज का करो। यहाँ आपको गोपी देवी स्वरूपा का नाम दे दिया, आपकी जुबान नहीं रुक रही है, तो नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब मान्यता प्राप्त, हम मान्यता प्राप्त तो नहीं, ध्यान रखना, थोड़ा सा बता रहे। आओ चमता, आपके भारतवर्ष में जितने गुरु सदगुरु ज्ञानी ध्यानी हैं वो सब मान्यता प्राप्त। कोई राष्ट्रीय संत है, कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई अवतार है, फला फला का ये सब, क्योंकि एक वर्गवाद के तहत इनको वर्ग ने मान्यता दी और साधु संत महात्मा अखाड़े में पहुंचे, उनके मुखियानों ने मान्यता दी। तो जिसको देखो वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम मान्यता प्राप्त नहीं। हमें किसी से, पूरे ब्रह्मांड में किसी से मान्यता प्राप्त करने की जरूरत नहीं। इतने के भी न समझे तो श्रीमान जी दोबारा हमारे सामने कभी बताना। मान्यता कौन लेता है? मान्यता कौन लेता है? मान्यता की किसको जरूरत पड़ती है? अब ये जो अजन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कामधाम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक है। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी ने भी हरि का भजन किया। वही आज नारायण साकार हरि परमात्मा है, निगुड़े सुगुड़े कुछ अंतर नहीं। निराकार भी आप है, साकार भी आप है, निराकार ही साकार है, और साकार में होते हुए भी निराकार है, और निराकार में होते हुए भी साकार है। आज कहाँ बच के जाओगे? इनके अलावा ब्रह्मांड में न किसी का अस्तित्व था, न है, न होगा। निरे गली गली मोहल्लों में भगवान घूम रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, चमड़ी चमड़ी तमाम मुकदमे कायम होते हैं, जेल जाते हैं भगवान जी। परमात्मा बनेंगे, जेल जाएंगे। भगवान तो संसार है, भगधन बाण संसार। यहाँ के भी गड़बड़ करे, यहाँ के भी भोले भाले महापुरुषों को ठगे, हरि के नाम से क्या होगा? कोड़ पैदा हो, एक नहीं अनेक झंझट लगेंगे, उसको द्वारा झेलना तो पड़ेगा, बचाव संभव नहीं। तो जितने आपके भारतवर्ष के भगवान है, XYZ, आप किसी को यहाँ बुला सकते। आज शायद हम दोबारा 14 में कई दिन हो चुके हैं, कई दिवस हो चुके हैं, इतने 7-8 जो भी दिवस हैं, इतने समय में तो आपके भारतवर्ष का कोई गुरु बुला लेते, इतने समय वो ऐसी भाषा बोलता, रस भरी, जलेबी की चाशनी गुड़ से उम्मीदी, ऐसी भाषा बोलता और बर्बाद का पिछ घोलता।
है आप फूल के मेंढक हो जाते बरसाती। समझते हैं 10-12 दिन में वो कम से कम 2-4 करोड़ रुपया तुमसे दे लेता और तुम देते। ऐसी भाषा बोलते, वो देते। तुम्हें ऐसे डराया जाता, भाषा में भयभीत किया जाता, और तुम गेहूं बेच के देते, चना बेच के देते, बीज का आलू बेच के देते, बाजरा बेच के देते, और मूंग बेच के देते। इनमें भी तमाम ऐसे जो हरामजादे उल्लू के पट्टे कमीने राक्षस है जो गुट बना रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। सारे कुत्ते, देखो कैसा सर्वनाश होता है। पर लोग खराब यहाँ पहुंच, अरे भगवान मर रहे हैं, अपना झंडा गाड़ो, सर्वनाश हो जाएगा। हमने क्यों नहीं गाड़ा? आज तक हमने कहा है हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा साहबा नहीं है, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम कहीं प्रवचन करने नहीं जाते। हमने ये भी क्लियर किया है आपके भारतवर्ष में जिधर देखो उधर आध्यात्मिक आध्यात्मिक, हमने क्लियर किया है हमारे यहाँ कोई आध्यात्मिक नहीं। ये क्या है? ये नारायण साकार हरि का अभियान है। अभियान में आप आ गए हैं तो आपका मार्गदर्शन हरि कर रहे हैं, कोई शरीरधारी नहीं कर रहा है। और फिर भी गड़बड़ किया, फिर भी गड़बड़ किया। हमने आज तक कोई आश्रम नहीं बनवाया है, न कोई बिल्डिंग बनवाई, बनवा सकते थे, कितनी बिल्डिंगें बनवा ली होती। अब कोई नहीं है, परिजनों को माला माल कर देते, रिश्तेदारों को माला माल कर देते, आप लोग देते। करोड़ों करोड़ हमें एक साथ देने वाली है, किसी की हिम्मत नहीं है हमसे कहते। अब तो कोई मतलब ही हमारा कोई परिवार नहीं, रिश्तेदार नहीं, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, वो अपने रूम में, हम अपने रूम में, कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो कोई भगवान जी बुलाते तो समझ लीजिए आप इन दिनों वो करोड़ों करोड़ ले जाते, तुम्हें देना पड़ता। ऐसी भाषा बोलते, फला का सहयोग, लंगड़े दूल्हों का सहयोग, आश्रितों का सहयोग, कई प्रजातियां हैं पशुओं में, उनके लिए मांगते। अनाथ बच्चों की पढ़ाई के लिए, अनाथ लड़कियों की शादी के लिए, हराम को शादी करेगा, बहाना चाहिए मांगने का। अरे भूखे को रोटी खिलाएं, लेकिन हम भूखे को रोटी नहीं खिला सकते। क्यों? तूने हराम खुद किया है, हराम ज्यादा से हम तेरे कर्म में कोड़ में साझीदार नहीं होते। हाँ, आपका कॉन्शियस अलाउ करता है तो रोटी खिला दे, तुम जानो। तो किसी भगवान जी को बुलाते, करोड़ों करोड़ों हाँ आप देते, यहाँ से लेके जाता है। और वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं, युवान भी बैठे, इंगमैन भी यहाँ बैठे, इंगमैन आपके बेटे यहाँ क्यों नहीं आते? उन्हें यहाँ महल नहीं मिलेगा। हमने इन महापुरुषों साहब आस पास में देख लेना, नहीं तो यहाँ टेंट लगा हुआ, वहीं व्यवस्था कर देना, कमेटी रहेगी, हम ही रहेंगे, हमें किसी महल की जरूरत नहीं। हम तो गांव देहात में शरीर का जन्म हुआ, बचपन से खेती की है, भले ही नौकरी मिली 2-3 विभागों में 16-17 वर्ष पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो से हमारे आना हुआ है। खुलासा कर दिया कि हम किसी शरीरधारी के कहने पर नहीं आ सकते। 16-17 वर्ष बाकी थे, 3 प्रमोशन थे सीनियरिटी के। कोई बता दे जमाने में हम अपने न पैर भिजवाते हैं, न फूल लेते हैं, नोट वोट रुपया पैसा वस्तु पदार्थ, सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं लेते, किसी देशा से नहीं लेते। हमारा खाता आगरा में पेंशन का। तो आप लोगों की अकल इतने दिनों में समझ जानी चाहिए। तमाम साधु संत महात्मा भी हमसे टकराए, पैदा किया, बीवी बाल बच्चों से आए, फिर आ गए, पैदा कर रही। इतनी समझ में आना चाहिए कि वो महापुरुष धन्य जो भद्रभू सीकरी के रहने वाले से चौधरी तुम्हारी झाड़ देवता,
हमारे यहाँ कोई जाति भी नहीं है। कोई अछनेरा के रहने वाले हैं, कोई किराबरी के रहने वाले हैं, कोई कागा रोड के रहने वाले हैं, कोई मनपुरा के रहने वाले हैं, कोई खेरागढ़ के, कोई और कहाँ जगनेर कांतपुर सरेंद्री, और किस जगह आयोजन कराया है जिससे आसानी से अपनी खेती बाड़ी करते हुए, घर के कामों को करते हुए और सत्य के साथ में पहुंचकर अपनी हाजिरी लगवा सके। और वही समय नियत किया है। हम खुद जानबूझकर किस समय आते हैं। इस समय किसानों का काम खेती का, सुबह से लेकर 12, 1, 2 बजे तक काम कर सकते हैं। काम कर सकते हैं इसलिए हम 3, सवा 3, 3:30 बजे समापन कर देते हैं। समापन के बाद भी आसपास के महापुरुष अपना घर परिवार जानवरों का काम कर सकते हैं। न वो छूटा, और जिसलिए जीवन मिला है ये तो क्षण मात्र में हो जाता है। यहाँ 6 घंटे बैठाने की जरूरत नहीं। तो जिन महापुरुषों ने आयोजन मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का कराया है, कितनी पुण्यात्मा है खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए। और कोई दुष्ट भी आ गया तो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। अपना तन मन धन इन व्यवस्थाओं में खर्च किया है, यही इनका सच्चा पुण्य है। हम किसी से लेते नहीं, किसी रूप में हम नहीं लेते कुछ नहीं। किसी का रोटी का घमंड नहीं है, किसी का रोटी का टुकड़ा नहीं खाते। भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में जाते हैं, किसी का दूध, दही, घी, मट्ठा कुछ नहीं खाते। किसी का किसी प्रकार के फल भी हम नहीं खाते, मेवा मिष्टान भी नहीं खाते। हमारे पास आपकी तरह हमारे पास भी पुश्तैनी जमीन है दुनियावी करने के मुताबिक। जमीन में तो आम पैदा होता, 3-3 फसलें पैदा होती है। पानी रेज का है, बड़ी कैनाल, छोटी कैनाल, हर चक पे बोरिंग है। 30-35 फीट पे पानी है गजब का। और हमारे कोई खर्चे भी नहीं, और खर्चे हम बढ़ा ही नहीं सकते। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, जो आपको मौका मिला है, समय मिला है, आपको समा बांधना चाहिए। आप, आपके बंधुजन, आपके अंगमें, आपकी बहन बेटियां सभी के व्यवस्थापक हैं। आपके ऊपर किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। ये सेवादार वर्दी पहने नर नारी के रूप में, इनके भी अकल में पत्थर पड़ चुके हैं। इन्हें होश नहीं है हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यही होश नहीं है कि तुम्हें वर्दी क्यों मिली है, हर किसी को क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली। अपने कर्तव्य को समझे। हम खुलासा बताते हैं और अपने कर्म से प्रेम कैसे करें। जब तक आप अपने कर्म से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको वो लाभ नहीं मिल सकता जो मिलना चाहिए। दुनिया की बातों में हम नहीं जाना चाहते। अपराधी रात में जाते हैं, गोली कांड करते हैं, क्या क्या करते हैं, और जानते हैं अगर हम गए तो बराबर किसी घर में से कहीं से कोई फायरिंग करने वाला हुआ तो हमारी भी मौत हो जाएगी। जानते हैं पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल भी जाना पड़ेगा, बड़े बड़े प्रसाद मिलेंगे, फिर भी अपराध करते हैं, फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? एक बात सुनी होगी आपको, लत पड़ जाती आदत, और ये बीमारी लगी क्यों? इस सोसाइटी से रुकती है। जैसा संग करोगे श्रीमान जी वैसा ही रंग सवार हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, आज जो समाज का परिदृश्य है, 5 उंगली एक सी नहीं, जो परिदृश्य है, आपकी नौजवान बहन बेटियां हैं, कभी किसी ब्याह शादी में भेजना भी नहीं चाहिए। क्यों? चरित्र बरकरार है, आपके परिवार को आने वाली समस्या उस सत्यत्व के कारण टल जाएगी। आप कमाण नहीं कर सकते, कोई भी कर सकते। तमाम ब्याह शादी होती है, भेज देते हैं महीने, नहीं भेजना चाहिए।
कोई भी संबंध हो, चाहे ननिहाल हो, चाहे कोई भी संबंध हो, माँ बाप इतने गरीब हो गए जो अपनी बेटी को खिला नहीं सकते, जैसा नहीं कैसे करोगे? विद्याधन कराते हैं, कॉलेज भेजते हैं, स्पष्ट सख्त निर्देश जारी करो बेटों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। जो स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, पैसा हम देते हैं पढ़ाई के लिए, सीधे कॉलेज जाओ, सीधे घर आओ। जो भी आपकी बहन बेटियां, बेटे भाई हो, सीधे घर आओ। और सुन लिया कि तुम आज की बीमारी आई, लोगों में फंस गए, किसी नशे में फंस गए, उसी दिन पढ़ाई बंद, मार लट्ठों के खेतों में काम कराऊंगा, और नहीं करोगे घर से निकाल के बाहर कर दूंगा और विज्ञापन दे दूंगा, मेरी संपत्ति में इसका कोई हिस्सा नहीं होगा, मैं इसे अपने परिवार से बेदखल करता हूँ। क्यों किया आपने? इसलिए किया। आप प्यार करें, वो स्नेह करें, अच्छी बात है। क्यों किया? किसी को घोड़ा निकला हुआ और वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, माता पिता से बेटा बेटी जो भी संबंध है डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा मुझे चीरा लगाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो माता पिता जानते हैं, काम धाम छोड़ के डॉक्टर को पैसा भी देंगे कि डॉक्टर साहब कैसी करो, थोड़ा ठीक हो जाए, दर्द ठीक हो जाए। ये रोते चीखते चिल्लाते, हमको दर्द होता कि उनका मोह जुड़ा हुआ है। तो जब थोड़ी का ऑपरेशन का नंबर आता है, डॉक्टर करता है, बेटी हो चाहे बहन हो, कोई भी चिल्लाते चीखते हैं, उस समय माता पिता कठोर हो जाते हैं। क्या कठोर हो जाते हैं कि ठीक हो जाएगा, चीरा लग जाएगा, जितना मवाद फंसे सब बाहर हो जाएगा, डॉक्टर सफाई करेगा, ड्रेसिंग करेगा, तो फिर इसे आराम मिल जाएगा। उस समय कठोर हो जाते हैं। अगर कोई कांटा भी किसी के बच्चे को, बहन बेटी को चुभो दे तो माता पिता झंझट करेंगे, झगड़ा करते हैं, मानते कि हमारे बेटा बेटी सत्य से व्यवहार कीजिए। डॉक्टर से मना नहीं कि डॉक्टर इलाज कर रहा है बीमारी को दूर करने के लिए। तो हमारे द्वारा जो कहा जाता है जिन शब्दों में, केवल इलाज है, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं और कोई लालच नहीं है। जब यहाँ नारायण हरि के दर पर आए हो तो आप समझ सकते हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है, चिलम बनाता है, सुराही बनाता है, सकोरे बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, मिट्टी के ही बनते हैं। कैसे ठोंक पीट के घड़ा बनाता है, सुखाता है, फिर अभी में लगाता है। जब वो पक जाते हैं तब इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जब तक पकेंगे नहीं तब तक इस्तेमाल, किसी बर्तन को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये नारायण साकार हरि की भट्टा है, पक्का, जो इसमें लगा है लगा रहेगा और ब्रह्मवाणी की आग झेलता रहेगा, वो पकेगा। कि संसार में आंधी आओ, तूफान आओ, कोई मरे गिरे, उसका बचाव होता रहेगा, कि उसकी बुनियाद अभ्यास करते करते थोड़ी मजबूत हो चुकी है, अब वो गिरने वाला। दूसरी बात आती है निंदा, चुगली, क्रोध। तो मेला बना रखा है, निंदा, चुगली, विरोध। तो ये क्यों होता है? अगर कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, आपकी सोच लो, आपने किया होगा, बदला हो। अगर आपने नहीं किया, बदला नहीं, तो जो कर रहा है नाहक, उसको तो रसाताल में जाना ही पड़ेगा। वो अपने लिए खुद कब्र खोद रहा है और किसी को खोदने की जरूरत। जब सत्य के साथ मायो, आपने देखा होगा तालाब, सरोवर, गड्ढा, क्या हर तालाब में कीचड़ होता? हाथ उठाओ। हर तालाब में हाथ उठाओ, ईमानदार अगर होता तो बताओ। हर तालाब में कीचड़ होता, किसी में कम, किसी में ज्यादा। कि जो गांव बस्ती का कचरा, गंदगी है, मलमूत्र, पशु वगैरह का, सबका उसी में जाता, तालाब में जाता ही जाता, तो वो नीचे कचरा बनता जाता है, गंदगी। अब नीचे से भी गंदा है, बहुत समझ लीजिए।
नीचे से भी गंदा। अब ऊपर जल दिखाई दे रहा है। दुर्भाग्य से अगर तालाब के पूरे जल के ऊपर जो हरी हरी काई का परत लग जाती है काई की परत, तो नीचे भी गंदा और ऊपर जो काई लग गई परत, उसके कारण जो जल है थोड़ा बहुत उसका असली स्वरूप दिखाई नहीं देता। पत्थर फेंकोगे तो हट जाएगा काई थोड़ी देर के लिए, फिर वहीं पहुंच जाती है, तब पता चला इसमें जल भी। इसी तरह से आपको पत्थर मारना भिखारियों के बस की बात, तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, लेकिन पत्थर फेंकना तुम्हारे ऊपर इन भिखारियों की दान वालों की बस की बात। अगर कोई दुनिया में गुरु भी है, उसके हाथ में नंगी तलवार है, नंगी तलवार काहे की? ब्रह्मवाणी की, तो असर होगा। अगर नंगी तलवार वाणी की नहीं, उसकी वाणी में लोभ है, मोह है, हेम है, ज्ञान है, ध्यान है, उसकी वाणी में वाचक ज्ञान है, तो भैया तुम्हें इकट्ठा करेगा, लाओ लाओ लाओ, अपना संगमरमर लगवाएगा, महल बनवाएगा, बैंकें भरेगा तुमसे। तो अब कहे कि हम तो फला गुरु के यहाँ जाते, जाओ, करोड़ों गुरु हैं, जाओ, हम वहां जाते हैं, फला मिशन में जाते हैं, जाओ, कौन मना करता? जाओ, जरूर जाओ, लेकिन ये ध्यान रखो, वह गुरु और देदारी गुरु, वह गुरु यही बात करेगा के बढ़िया। देदारी गुरु शरीर की बात करेगा, उसके रोम रोम में काम वासना हो। अब नूरानी गुरु मिलता नहीं। कितने सौभाग्यशाली हैं जंगल में है, कौन आएगा? उन भगवानों को स्विमिंग पूल चाहिए, एसी चाहिए, आलीशान गार्डन चाहिए, संगमरमर के महल चाहिए। हम जैसा हरकारा चौकीदारी आ सकता है, बाकी कोई भगवान तुम्हारे यहाँ जंगल में आने को तैयार। पंडाल भी उनका वाटर प्रूफ होगा, एसी फिट होंगे, सर्दी का मौसम है तो हीटर फिट होंगे, समझा? क्यों? हम इंटेलिजेंस ब्यूरो से आए, हमने किसान, खेती बाड़ी, नौकरी, किसान, मजदूर, भिखारी, बदरासी, अधिकारी, कर्मचारी, आपके विधानसभा तक सब देखा है, न्यायालय भी देखा है। वही वन करीब 18-20 साल हमने न्यायालय में काम किया है, जुडिशरी में, सरकार के पक्ष में, पुलिस में भी किया। अब इंटेलिजेंस ब्यूरो से आएगा तो हम तो सब भूल गए, बात समाप्त हो गई कि हमें कोई कंधारी रहता तो नहीं भूल पाते। जो लेके आए हैं वही इस शरीर से काम कर रहे हैं, इस शरीर का माध्यम हो गया है, निमित्त मात्र हो गया है। हम फिर भी बताते हैं आप लोगों को, तमाम मिशन संस्था, पंथ, गुरु, सदगुरु, कहीं भी जाओ, कहो कि वहां से हमें लाभ हो गया, बीमारी दूर हो गई। संसार में कोई शरीरधारी तुमको लाभ नहीं पहुंचा सकता। अगर लाभ हुआ है, तुम्हारा संयोग है, संस्कार है और हरि की मेहर है, सब फायदा हुआ है, सब दुखों कष्टों का निवारण हुआ है कि 2 हाथ सरदारा पक्का लुटेरा है, पशुओं से भी पत्थर बन चुका। ये जो मौका मिला है जंगल में, खेतों में, इतने तक समझे न समझे, आप जाने, समझना चाहिए। दूसरे हम 2 लाइन का एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं। कोई सज्जन है, वो गए बैंक जाके बैंक के कर्मचारी और मैनेजर वगैरह से बात की, हमें लोन पर ट्रैक्टर चाहिए। तो बैंक के कर्मचारी अधिकारी ने कहा, भाई मकान के, दुकान के, खेती जमीन के कागजात लेके आओ, तब देखेंगे। कागजात नहीं तो लोन बैंक से मिल ही नहीं सकता। तो जो भी खेती बाड़ी के जमीन के कागजात थे लेके गया, अधिकारियों ने देखा, हाँ लोन हमारा कट सकता है, निदान पे लोन सैंक्शन कर दिया, ट्रैक्टर उठा दिया। कपड़े वो नहीं थे गजब के, बढ़िया बढ़िया कपड़े बनवाए, देखो हाल के घर में अनाज ही किसान से, और तो कहीं से आता नहीं।